इकोनॉमिक रीजन ऑफ प्रोडक्शन एंड रिज लाइन्स। क्या देखना है हमें कि इकोनॉमिक रीजन ऑफ प्रोडक्शन क्या है। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इंडिफरेंस कर्व बनाता हूं एक। यहां पर कैपिटल है, यहां पर लेबर की क्वांटिटी। ठीक है, मुझे क्या करना है, सबसे पहले एक आइसो क्वांट बनाना है। तो मैंने एक आइसो क्वांट बनाया। ठीक है, ये क्या है मेरा आइसो क्वांट 1। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक बात नोटिस करना। ठीक है, जैसे जैसे मैं इस कर्व पर नीचे आता हूँ तो एक पॉइंट मेरा आता है यहाँ पर ए, जहाँ पर क्या होता है, स्लोप जो है वो मेरा क्या हो जाता है 0। स्लोप क्या हो जाता है 0, यानी कि लाइन कैसी हो गई है, हॉरिजॉन्टल हो गई है। यानी किसी भी ग्राफ पर अगर एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गई तो इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप होगा 0। ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं जब हम डिमांड पढ़ रहे थे। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझ रहे थे, तब इसको हमने समझा था कि इसका स्लोप कैसा होता है 0 होता है। यानी कि इस पर अगर हम यहाँ पे बॉल रख दें तो ये ना इस साइड मूव करेगी ना इस साइड मूव करेगी, इसलिए हमारा स्लोप क्या है 0। स्लोप का मतलब होता है ढलान। यहाँ पर कोई ढलान ही नहीं है, ना इस साइड बॉल जाएगी ना इस साइड। तो इस कर्व पर हम जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे तो एक पॉइंट हमें ऐसा मिलेगा जहाँ पर स्लोप क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ पर हमने एक टेंजेंट डाली और स्लोप पता कर लिया। अब इस स्लोप के आगे अगर हम कोई भी पॉइंट चेक करें तो क्या हो रहा है, देखिए इस स्लोप के आगे अगर मैं इस पॉइंट पर चेक करूं बी पर तो क्या होगा, बी पर ये लेबर है और ये कैपिटल है। ठीक है, इतनी लेबर यूज़ की, इतनी कैपिटल यूज़ की। अब अगर आप ए पर देखें तो क्या हो रहा है, ए पर इतनी लेबर है और इतनी कैपिटल है। क्लियर, यानी ए पर कम लेबर थी किससे, बी से, और कम कैपिटल थी किससे, बी से। ए पर कम लेबर और कम कैपिटल है, बी पर हमने ज़्यादा लेबर और ज़्यादा कैपिटल लगा दी। यानी ए पॉइंट के बाद जितने भी पॉइंट्स हैं इस कर्व पर, ए पॉइंट के बाद जितने भी पॉइंट्स हैं इस कर्व पर, उस पर हमें क्या करना पड़ रहा है, लेबर भी ज़्यादा लगानी पड़ रही है, कैपिटल भी ज़्यादा लगाना पड़ रहा है, ताकि प्रोडक्शन क्या रहे, सेम रहे। तो हम यहाँ पर प्रोडक्शन क्यों ही करेंगे, इस पॉइंट पर जब हमें कम लेबर और कम कैपिटल लगा के सेम लेवल की प्रोडक्शन मिल रही है जो बाकी इन सब पॉइंट्स पर मिल रही है, तो हम इस पॉइंट पे क्यों जाएंगे। ठीक है, ये तो हमारी बेवकूफ़ी हो गई कि हम ज़्यादा लेबर और ज़्यादा कैपिटल लगा के सेम लेवल का प्रोडक्शन कर रहे हैं। मान लेते हैं यहाँ पर सारे में 100 का प्रोडक्शन हो रहा है, 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है, तो बी पर भी 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन है, ए पर भी 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन है। तो हम कम लेबर लगाकर, कम कैपिटल लगाकर यहीं पे प्रोडक्शन कर लेंगे। अगर इससे हम आगे बढ़ेंगे तो हमें लेबर भी ज़्यादा लगानी पड़ेगी और कैपिटल भी ज़्यादा लगानी पड़ेगी, तो हमारी कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगी। लेबर लाने का खर्चा होगा, कैपिटल लाने का खर्चा होगा, तो यानी कि कॉस्ट जो है हमारी वो इंक्रीज़ हो जाएगी प्रोडक्शन करने की, क्योंकि हमने ज़्यादा लेबर लगाई और ज़्यादा कैपिटल लगाई और प्रोडक्शन क्या है, सेम लेवल का। तो हम इस पॉइंट के बाद क्या करेंगे, प्रोडक्शन नहीं करेंगे। सेम चीज़ हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, एक पॉइंट हमें ऐसा मिलेगा जहाँ पर स्लोप क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, इन्फिनिटी हो जाएगा। स्लोप इन्फिनिटी का क्या मतलब है, ये ऐसा स्लोप है जहाँ पर स्लोप कैसा है, इन्फिनिटी, ढलान कैसी है, एकदम से गिरेगा, तो स्लोप क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। तो इस पॉइंट के बाद अगर आप कोई भी पॉइंट लेंगे, इस पॉइंट के बाद अगर आप कोई भी पॉइंट लेंगे, मान लेते हैं पॉइंट डी लेंगे, तो इस पे क्या होगा, ये कैपिटल यूज़ हो रही है, इतनी लेबर यूज़ हो रही है। और अगर आप सी पॉइंट पे चेक करें तो क्या हो रहा है, सी पॉइंट पर इतनी लेबर है और इतनी कैपिटल है। तो सी पॉइंट के बाद हमें क्या करना पड़ रहा है, लेबर भी ज़्यादा यूज़ करनी पड़ रही है, कैपिटल भी ज़्यादा यूज़ करनी पड़ रही है, लेकिन प्रोडक्शन कितने का हो रहा है, 100 का ही हो रहा है। ठीक है, सी पॉइंट पर कम कैपिटल में, कम लेबर में 100 का प्रोडक्शन हो रहा है। सी पॉइंट के बाद जितने भी पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट के बाद जितने भी पॉइंट्स हैं इस कर्व पर, उस पर ज़्यादा लेबर और ज़्यादा कैपिटल लगानी पड़ रही है। ठीक है, तो यानी कि कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी उसी क्वांटिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। तो हम क्या बेवकूफ़ हैं जो इस पॉइंट के बाद प्रोड्यूस करेंगे,
नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम इस सी पॉइंट के बाद प्रोड्यूस नहीं करेंगे और इसमें ए पॉइंट के बाद प्रोड्यूस नहीं करेंगे। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। तो हमारा जो इकोनॉमिक रीजन है वो क्या बना, इन दोनों पॉइंट्स के अंदर, सी और ए के अंदर ही हमें प्रोडक्शन करना चाहिए। अगर हम इसके आगे करते हैं तो कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, प्रोडक्शन सेम रहेगा। अगर इससे आगे करते हैं तो कैपिटल लेबर ज़्यादा लगानी पड़ेगी, यानी कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, प्रोडक्शन सेम रहेगा। ठीक है, तो ये है हमारा इकोनॉमिक रीजन। इस पूरे कर्व पर सिर्फ हम इतने पर ही प्रोडक्शन करेंगे। क्लियर, इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। लेकिन अगर हमें इसे मैथमेटिकली समझना हो तो कैसे समझ सकते हैं? देखिए, इस ए पॉइंट पर एट पॉइंट ए स्लोप क्या है? स्लोप क्या है यहाँ पर? इस पॉइंट ए पर 0 है, स्लोप इज इक्वल टू 0। और आइसोक्वांट का स्लोप क्या होता है? MRTS, और MRTS का फॉर्मूला क्या होता है? MPL/MP के। क्लियर, क्या होता है फॉर्मूला? MPL/MP के। माइनस का होता है, माइनस को अभी इग्नोर कर देते हैं, माइनस आप रख भी लेंगे तो भी सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको 0 के बराबर रखता हूँ। क्यों? क्योंकि हमारा स्लोप जो है वो क्या है? 0। तो MPL/MP के इज़ इक्वल टू 0। कुछ नहीं किया है मैंने, सिर्फ इतना बोला है, इस पॉइंट पे हमारा क्या है? स्लोप क्या है? 0। इस पॉइंट पे स्लोप हमारा हो जाता है 0। तो मैंने स्लोप को MRTS बोला आइसोक्वांट के, और स्लोप का फॉर्मूला होता है MPL/MP के। तो MPL/MP के को मैंने 0 के बराबर रख दिया क्योंकि स्लोप हमारा 0 था। अब MP के क्या है? डिवाइड में है, तो इस साइड ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो MPL इज इक्वल टू 0 इंटू MP के, यानी कि MPL इज इक्वल टू 0 हो गया। और MPL क्या होता है? मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, यानी कि लेबर के इंक्रीज करने की वजह से प्रोडक्टिविटी क्या है? 0 हो गई है। अब आप ध्यान देंगे, एक बात अगर याद होगी आपको, जब हम प्रोडक्शन इन वन वेरिएबल इनपुट पढ़ रहे थे तो हमने क्या पढ़ा था? TP पढ़ा था, टोटल प्रोडक्शन, और क्या पढ़ा था हमने? MP पढ़ा था। ठीक है, MP कैसे बनता था? इस तरीके से बनता था। यहाँ पर MP क्या हो जाता था? जब टोटल प्रोडक्शन हमारा मैक्सिमम होता था तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर क्या हो जाता था? अगर यहाँ पर लेबर है तो यहाँ पर 0 हो जाता था, जहाँ पर मैक्सिमम वहाँ पर 0 हो जाता है। तो ये जो MPL है यहाँ पर, ये जो MPL है यहाँ पर 0 हो गया है, यानी टोटल प्रोडक्शन हमारा कितना हो गया होगा? मैक्सिमम हो गया होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पर हमारा MPL जो है वो क्या है? 0 है, यानी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर 0 है। हम पूरी तरीके से लेबर को यूज़ कर चुके हैं और अपने टोटल प्रोडक्शन को मैक्सिमम कर चुके हैं। तो इस स्टेज के बाद अगर आपको याद हो तो थर्ड स्टेज आ जाती है हमारी, और थर्ड स्टेज में हम प्रोडक्शन नहीं करते हैं। प्रोडक्शन हम कहाँ तक करते हैं? यहाँ तक करते हैं मैक्सिमम। सेकंड स्टेज में प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इस 0 के बाद प्रोडक्शन नहीं करेंगे। यही बात मैंने आपको इस ग्राफ में बताई थी कि इस पॉइंट के बाद हम इस पर प्रोडक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि MPL इसके बाद नेगेटिव चला जाएगा, यानी आप लेबर को इंक्रीज करोगे भी तो क्या हो जाएगा? प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं होगी। ठीक है, तो हम लेबर को इंक्रीज क्यों करें? तो इस पॉइंट के बाद हम लेबर को इंक्रीज नहीं करेंगे, यानी इस पॉइंट के बाद हम इस कर्व पर प्रोडक्शन नहीं करेंगे। अब बात करते हैं इस पॉइंट की, पॉइंट C की। तो पॉइंट C पर स्लोप क्या है हमारा? इन्फिनिटी है स्लोप हमारा एट पॉइंट C। स्लोप क्या है हमारा? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का क्या मतलब होता है कि आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाता है? इन्फिनिटी आ जाता है। तो मैंने यहाँ पे 1 रखा है, आप 5 रख दीजिए, 6 रख दीजिए, 10 रख दीजिए, 100 रख दीजिए, कुछ भी रखेंगे तो क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी ही आएगा। किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी आ जाएगा। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? स्लोप होता है हमारा MRTS, और MRTS का फॉर्मूला पढ़ा है हमने MPL/MP के, और MPL/MP के है हमारा इन्फिनिटी, तो इसके बराबर रख देंगे हम। MPL/MP के इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी कि 1/0। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई? मैंने सिर्फ इतना किया है
पॉइंट सी पर स्लोप हमारा था इन्फिनिटी। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो हमारा स्लोप है पॉइंट सी पर ये क्या है, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी को मैंने स्लोप के बराबर रख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, MPL इंटू 0 इज इक्वल टू 1 इंटू MPK। ये सारा क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू MPK। यानी MPK कितना आ गया, एट पॉइंट सी 0। यानी मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल क्या है, 0 है। यानी इस पॉइंट के बाद अगर आप कैपिटल को इंक्रीज़ करोगे तो प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। मतलब इस पॉइंट पर आ गए हैं अगर यहाँ पर कैपिटल होता तो, ठीक है। तो ये कर्व क्या हो जाता, MPK कर्व हो जाता, ठीक है। पहले हमने लेबर लिया था क्योंकि एक वेरिएबल चेंज करना था, अब हम बोल रहे हैं कैपिटल रख लिया हमने, तो ये कर्व किसका बन जाएगा, MPK का बन जाएगा, ठीक है। तो MPK इस पॉइंट पर 0 जाता है जहाँ पर टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है। तो इस पॉइंट के बाद क्या हम प्रोडक्शन करते हैं, नहीं करते हैं। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर C, इस पॉइंट के बाद हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा MPK जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी अगर हम इस पॉइंट के बाद भी कैपिटल को इंक्रीज़ करेंगे तो हमारा प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा बल्कि गिरना चालू हो जाएगा। क्लियर। इस तरीके से हम मैथमेटिकल वे में बता सकते हैं कि पॉइंट सी पर हमारा MPK जो होता है वो 0 होता है, पॉइंट ए पर हमारा MPL क्या होता है, 0 होता है। और हम इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ही प्रोडक्शन करते हैं। और इसके बाहर क्या हो जाता है, हमारा स्टेज 3 आ जाती है, इसके बाहर क्या आ जाती है, स्टेज 3, यानी प्रोडक्शन नहीं करना चाहिए। और ये है हमारा इकोनॉमिक रीजन। यानी ये कौन सी स्टेज है, वेरिएबल प्रोपोर्शन के हिसाब से सेकंड स्टेज, यानी यहाँ पर हमें प्रोडक्शन करना चाहिए, ठीक है। ये है हमारा इकोनॉमिक रीजन ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। फिर से मैं क्या करता हूँ, ग्राफ बनाता हूँ। यहाँ पर कैपिटल है, यहाँ पर लेबर है। आइसो क्वांट बना रहा हूँ कुछ, ये आइसो क्वांट बनाया मैंने, ठीक है। इस आइसो क्वांट पर मैं वो सारे पॉइंट्स निकाल लूँगा जहाँ पर मेरा MPL इज इक्वल टू 0 होगा और MPK इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स मैं निकाल लूँगा जैसे मैंने यहाँ पर निकाला। कैसे निकाला मैंने, यहाँ पर इस ग्राफ में मैंने क्या किया कि वो पॉइंट देख लिया जहाँ पर स्लोप क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। वो पॉइंट देख लिया जहाँ पर स्लोप क्या हो रहा है, इन्फिनिटी हो रहा है। तो उन दोनों पॉइंट पर जहाँ पर स्लोप हमारा 0 होगा वहाँ पर MPL 0 होगा, जहाँ पर स्लोप हमारा इन्फिनिटी होगा वहाँ पर MPK हमारा 0 होगा। तो इस तरीके से मैंने इस इंडिफरेंस मैप पर ये सारे पॉइंट्स निकाल लिए, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स निकाल लेता हूँ मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरा एक स्लोप निकल जाता है जहाँ पर 0 जाता है, एक पॉइंट ही आ जाता है। फिर यहाँ पर एक पॉइंट आ जाता है जहाँ पर स्लोप मेरा इन्फिनिटी हो जाता है। सेम इस कर्व में निकाल लेता हूँ मैं। यहाँ पर मेरा एक पॉइंट आ जाता है जहाँ पर 0 हो जाता है। यहाँ पर एक पॉइंट आ जाता है जहाँ पर इन्फिनिटी हो जाता है। यहाँ पर एक पॉइंट आ जाता है 0, इन्फिनिटी, 0, इन्फिनिटी। और जब मैं ओरिजिन से इन सारे पॉइंट्स को मिला देता हूँ तो ये मेरी बन जाती है अपर रिज लाइन। क्या बन जाती है ये मेरी अपर रिज लाइन, इसको हम बोलते हैं रिज लाइन, ठीक है। हम रिज लाइन का कंसेप्ट समझ रहे हैं। अगर मैं ओरिजिन से इन सारे पॉइंट्स को मिला देता हूँ तो ये क्या बन जाता है मेरा लोअर रिज लाइन। और इन रिज लाइंस के अंदर हमारा क्या है, इकोनॉमिक रीजन ऑफ प्रोडक्शन, यानी इन लाइंस के अंदर ही हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। ये हमारी लोअर रिज लाइन और ये है हमारी अपर रिज लाइन। लोअर रिज लाइन पे सारे पॉइंट्स क्या हैं, MPL इज इक्वल टू 0 और अपर रिज लाइन पर सारे पॉइंट्स क्या हैं, MPK इज इक्वल टू 0। यानी कि अपर रिज लाइन पर MPK इज इक्वल टू 0 है, लोअर रिज लाइन पर MPL इज इक्वल टू 0 है। यानी ये जो रिज लाइन बनी है वो किससे बनी है, जब हम सारे MPL इज इक्वल टू 0 वाले पॉइंट्स को मिला दें, ठीक है। इस पर सारे MPL इज इक्वल टू 0, MPL इज इक्वल टू 0, MPL इज इक्वल टू 0,
इस पर एम पी के इज इक्वल टू ज़ीरो, एम पी के इज इक्वल टू ज़ीरो, एम पी के इज इक्वल टू ज़ीरो, एम पी के इज इक्वल टू ज़ीरो। जब हम इन सारे पॉइंट्स को मिला दें तो लोअर रिज लाइन बन जाएगा, जब हम इन ऊपर वाले पॉइंट्स को मिला दें तो क्या बन जाएगा, अपर रिज लाइन। इन दोनों के बीच में क्या है, इकोनॉमिक रीजन ऑफ प्रोडक्शन, इसके बाहर हमें प्रोडक्शन नहीं करना होता है। इसके बाहर क्या है, हमारी स्टेज थर्ड जहाँ पर हम प्रोडक्शन नहीं करते। इसके बीच में क्या है, हमारी स्टेज सेकंड, क्लियर, जहाँ पर हम प्रोडक्शन करते हैं।